खुदा के मुकद्दस जलाली और पाक नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर कहें हालेलुया। बोलें धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे जीवते परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज का दिन जो तूने मेरे लिए ठहराया है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरी उन्नति के लिए ठहराया है परमेश्वर, मेरी आशीषों के लिए ठहराया है परमेश्वर, मेरी बरकतों के लिए ठहराया है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सब जन धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का थैंक यू जीसस क्राइस्ट, ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आज जो तू अपना मुकद्दस कलाम पवित्र वचन हमें सुनाने जा रहा है वो हमारे लिए है परमेश्वर, वो हमारे लिए है, हमारी तरक्की के लिए है, हमारी मजबूती के लिए है, हमारी आशीषों के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो मैं फिर से जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए, जो आप खराब मौसम को ना देखते हुए भी परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठे हो, उसके लिए, उसको सुनने के लिए, उसमें और ज्यादा मजबूत होने के लिए आप आए हो। यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आए हो, यीशु मसीह के लिए आए हो। तो सचमुच जो ये समझता है कि मैं चर्च जाऊंगा और वहां पर यीशु मसीह की प्रेजेंस है, वहां पर यीशु मसीह मौजूद है और वो मुझे छुएगा, मुझे आजाद करेगा, मुझे फ्री करेगा, तो सच में वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। चर्च चंगा नहीं करता, कोई पास्टर चंगा नहीं करता, यीशु मसीह चंगा करता है। जब हम ये जानकर, ये समझकर उसकी पवित्र हजूरी में आते हैं कि वहाँ यीशु मसीह की मौजूदगी है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ यीशु मसीह को सुनना है, वहाँ यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। जिनके दिलो दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आए हम पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे एक बहुत बड़ी एजेंसी है, गाड़ियों की एजेंसी। तो वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं एजेंसी में। तो वहां पे लोग स्पेयर पार्ट चोरी करते हैं, क्योंकि कोई मनाही नहीं है, कोई रोकता नहीं है, और चोरी करके ले जाते हैं। और जब पता चला कि यहां से स्पेयर पार्ट गायब होते हैं, तो फिर थोड़ी सख्ती वहां पे शुरू कर दी गई और बोल दिया गया, यहां से कोई भी इंसान अगर कोई चीज उठाकर लेकर गया, पकड़ा गया, तो वो सजा का हकदार होगा। तो पहले तो लोग खुले दिल से स्पेयर पार्ट चुराते थे, लुकाकर अपने कपड़ों में, पता नहीं कौन कौन सी चीजों में तो लेकर जाते थे, क्योंकि ज्यादा सख्ताई नहीं थी, मनाही नहीं थी। तो अब सभी लेबर को, सभी लोगों को बोल दिया गया, अगर कोई स्पेयर पार्ट लेकर जाता हुआ पकड़ा गया चेकिंग पर, तो उसे सजा मिलेगी, नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और वो पकड़वा दिया जाएगा, उसे जेल हो सकती है, उसे जुर्माना हो सकता है, उसे सजा हो सकती है। तो ये चीजें बोल दी गई उस एजेंसी में। तो सबको पता चल गया कि अब मनाही की गई है, ये जो हम गलत काम करेंगे तो इसकी सजा हमें मिलेगी। तो ये चीजें पता चल गई, मगर एक इंसान ये चीज जानने के बावजूद भी वो डरा नहीं, उसने परवाह ना की, उसने
स्पेयर पार्ट चुराया, चुरा कर लेकर जा रहा था। चेकिंग हुई, पकड़ा गया, सजा हुई, जुर्माना हुआ, मारा गया, उसे पीटा गया और जेल में दे दिए गए। और आप जानते हो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उसके अंदर डर नहीं था सजा का, जुर्माने का, मारे जाने का, पकड़वाए जाने का डर नहीं था, इसलिए उसने ये किया। और उसने गलती की और वो पकड़ा गया और उसे सजा हुई। तो जैसे पवित्र वचन अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ पवित्र वचन हमें सिखाता है। बहुत सारी बातों की मनाही की गई है, बड़ी बात, देखने तक, बुरा देखने तक की मनाही की गई है, बुरा बोलने तक की मनाही की गई है, बुरा सोचने तक। यीशु मसीह ने तो ऐसा कहा है, अगर कोई बुरा सोचता है तो समझो उसने वो काम कर दिया। तो बहुत सारी बातें मुकद्दस कलाम हमको सिखाता है हमारी मजबूती के लिए, हमारी तरक्की के लिए, परमेश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए, ताकि हम सजा के हकदार ना हों। बहुत सारी ऐसी बातें मुकद्दस कलाम कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसकी सजा ये होगी। तो जैसे वो बंदे ने काम किया, उसे सजा मिली, मुकद्दस कलाम भी कुछ ऐसा ही बयां करता है। तो मैं चाहता हूं हम पवित्र वचन में जाकर, पवित्र बाइबल में जाकर एक वचन को पढ़ते हैं। यहां पे याकूब हम सबसे कुछ बातें करता है, यीशु मसीह का दास। मैं चाहता हूं हम पढ़ते हैं। आप पढ़ें याकूब 3:1 से। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो यहां पे याकूब बड़ी खूबसूरती के साथ बता रहा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुते उपदेशक ना बने। हम सिखाते तो हैं भाई बुरा मत बोलो। यहां पर याकूब बड़ी अच्छे तरीके से सिखाता है, वो उत्साहित करता है, एक तरीके से उत्साहित करता है वो अपने लोगों को कि ऐसा काम ना करें और ऐसे काम में नुकसान है और ऐसे काम से कैसे बचना है, वो उत्साहित करता है। और वो कह रहा है अपने लोगों से, और जो वो कह रहा है वो अपनी ओर से नहीं कह रहा, क्योंकि ये बाइबल कहती है जो पवित्र वचन है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है। पढ़ें आप फिर। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न तुम बने, में से बहुत उपदेशक ना बने। आगे, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे जी, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में से नहीं चूकता वही तो, याकूब कहते हैं, वही तो सिद्ध पुरुष है। आगे, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आगे पढ़े। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो यहां पर पवित्र बाइबल में लिखा है, वचन कहता है, महान जिंदा कलाम कहता है, जैसे हम घोड़ों को काबू में करने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं। तुसी वेख्या होएगा घोड़े दे मुंह च लगाम हुंदी है और ओनू काबू करने वाला जिस तरफ नू लगाम खिंचदा है, घोड़ा उसे तरफ मुड़ जाता है। आगे पढ़ी। तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल सही, राइट कहते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि अगर घोड़े के मुंह में लगाम है तो लगाम हमारे हाथों में है, जिस तरफ हम खींचेंगे घोड़े का सारा शरीर उसी तरफ जा सकता है। अगर हम राइट खींचेंगे तो राइट, लेफ्ट खींचेंगे तो लेफ्ट, सारा शरीर उसका उधर मुड़ेगा। लगाम मुंह में है इसलिए। आगे पढ़ें। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। और याकूब कहते हैं, देखो जहाज कितने बड़े होते हैं और प्रचंड वायु, जड़ी बड़ी तेज महान हवा चल दी है, भयानक हवा चल दी है। आगे, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं
तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। छोटा जिहा ਚੱਪੂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ छोटा ਜਿਹਾ ਚੱਪੂ ਹੱਥ 'ਚ आगे पढ़े। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। तो याकूब कहते हैं वैसे ही जुबान भी एक छोटा ही है, छोटा सा अंग है। आगे। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। आगे। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो याकूब कहते हैं देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन किन्ने वड्डे जंगल नूं अग लग जाती है थोड़ी जी अग दे नाल। आपने देखा होगा हुण समा गया है फसल कट्टी किसानां ने वो सिर्फ एक तील लाउंदे ने किन्ना सारा घाह फूस सड़दा होया वेख्या और नाल दे दरख्तां तक उहदी अग पहुंचदी है और वो भी सड़ जांदे ने। एक ही तीली बालदा है किसान। तो यहां पे याकूब कहते हैं एक छोटी सी आग कितने बड़े वन को किन्ने वड्डे जंगल नूं साड़ देंदी है। आगे पढ़े। जीभ भी एक आग है। तो याकूब कहते हैं जुबान भी एक आग है। जुबान एक आग है। आगे। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। और जुबान हमारे अंगों में, यहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं जुबान हमारे अंगों में। आगे। अधर्म का एक अधर्म का एक लोक है। लोक है, संसार है। वो कहता है एक दुनिया है जुबान। आगे। और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। यहां पर याकूब समझाना चाहते हैं कि हमारा बोलना हमें पाप में गिरा सकता है। हमारा जुबान से अगर रॉन्ग हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो वो हमें पाप में ले जा सकता है। ये मुकद्दस कलाम में परमेश्वर के बड़े दास, बड़े प्यारे दास याकूब कहते हैं। वो कहते हैं हमारा गलत बोलना, हमारा किसी पर इल्जाम लगाना, हमारा किसी की निंदा करना, हमारा किसी की बुराई करना, हमारा किसी को गाली गलौज करना हमें पाप में लेकर जा सकता है। हमारा किसी को नाजायज डांटना, नाजायज किसी पर इल्जाम लगाना, याकूब कहता है हमें पाप में लेकर जा सकता है। और मुकद्दस कलाम पवित्र बाइबल रोमियो 6 अध्याय 23वीं आयत में लिखा है पाप के कारण मौत आती है। अगर हम पाप का कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है। अगर हम पाप का बोलते हैं, अगर हम पाप का देखते हैं, अगर हम पाप का चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो बाइबल, पवित्र बाइबल कहती है उसकी मजदूरी क्या है? मौत। तो यहां पर परमेश्वर का दास उत्साहित करता है कि हम अपनी जुबान पर लगाम रखें, हम अपने बोलने पर कंट्रोल रखें, हम अपने बोलने पर काबू रखें, क्योंकि मुकद्दस कलाम कहता है। मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़ें हम। आप पढ़ें 2 कुरिन्थिया 10 अध्याय 5 आयत से। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। सो बाइबल मुकद्दस कहती है, पवित्र बाइबल कह रही है ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ पढ़ते हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के, जो परमेश्वर की पहचान के ऑपोजिट, उसके विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जुबान आपकी शैतान इस्तेमाल कर सकता है, शैतान करता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग बुरा नहीं बोलते किसी को। शैतान आपसे जवाब, मैं जवाब देना है भाई इनू और देना भी करारा है, विश्वासियों इस्तेमाल कर सकता है।
मेरे गवांढ च मैनू गाल दिती है किसी ने, 10 देनियां, मैनू सुकून फिर मिलना। मेरे शरीक ने मैनू यह आख्या है, मैनू 4 गल्लां होर वध कहणियां ने, फिर सुकून मिलना। मगर यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ऐसी बातों का जो परमेश्वर के ऑपोजिट उठती हैं, खंडन करता हूं मैं। फिर पढ़ दें यही, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के, देखो परमेश्वर की पहचान क्या है? परमेश्वर खुद अपनी पहचान देते हैं कि मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, प्यार हूं मैं, उसकी यही पहचान है। पढ़े आगे। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो बातें उठती हैं, वो क्या बातें हैं? किसी की निंदा करनी, किसी को मारना, किसी पर दोष लगाना, किसी को बुरा बोलना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी, बेइज्जती करनी, कर देने लोग। इवन परमेश्वर के दास लोग भी आजकल कर रहे हैं। लगता ये मुकद्दस कलाम भूल गए, पवित्र वचन भूल चुके हैं, बाइबल साइड पर कर दी है उन लोगों ने जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर विश्वासी भी ऐसी बातें कर रहा है तो उसके जीवन से बाइबल तो गई, तो परमेश्वर भी गया और शैतान आ चुका है उसके जीवन में, और उसे शैतान इस्तेमाल कर रहा है, उसे पता भी नहीं, उसे पता भी नहीं, और वो पाप कर रहा है। याकूब समझाते हैं कि हम बोलने में भी पाप में गिर सकते हैं, हम बोलने से पाप में गिर सकते हैं, और पाप कौन करवाता है? शैतान। अगर हम गलत बोलते हैं, इट मीन्स शैतान की एंट्री हमारे जीवन में हो चुकी है, और वो हमें नाश करने की योजनाएं बनाकर बैठा है, और उसकी योजनाएं हमारे जीवन में चल रही हैं और सफल हो रही हैं, अगर हम एक के बजाय 4 जवाब दे रहे हैं। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है हमें जिंदा रखने के लिए। परमेश्वर ने अपना मुकद्दस कलाम हमें दिया है अपने साथ रखने के लिए, कि इसके वसीला ये चलें और स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाएं, आत्मिक हो जाएं, आज्ञाकारिता में चलते जाएं, और मेरे पास रहने के लिए, हमेशा के लिए मेरे साथ रहें। तो शायद हमें बाइबल अच्छी नहीं लगती, या हम उसे मानना नहीं चाहते, या उसका मायना हमारे जीवन में से खत्म हो गया है, और हम अगर ऐसा कर रहे हैं, लोग तो शरेआम, आज तो बहुत सारे लोग शरेआम कर रहे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो परमेश्वर मना ही करता है, चाहे कोई भी हो। बाइबल हमें पाप में से गिरने के लिए बचाती है अगर हम इसकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक कुछ लोग एजेंसी में काम करते थे, तो पहले तो चोरी कर कर स्पेयर पार्ट चुराते थे, जब पता चला मनाही है, सजा मिलेगी, तो सबने बंद कर दिया। तो एक ने बंद नहीं किया तो उसे सजा मिली। तो ऐसा ही होगा, यीशु मसीह ऐसा ही करेंगे। जो वचन को नहीं मान रहा वो पाप में गिरेगा, जो वचन को तोड़ रहा है वो पाप में ऑलरेडी गिर चुका है, और बाइबल तो पाप में गिरने से बचा रही है। याकूब यहां पर परमेश्वर के दास सिखा रहे हैं कि जुबान ते लगाम रखो। उस वचन को पूरा करें आप। याकूब 3 अध्याय जो 1 आयत से पढ़ रहे थे, वो 12 आयत तक पढ़ दें आप। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती, सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती। और जीवन गति ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ स्पिरिचुअलिटी ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? आग लगा देती है, आग लगा देती है। जुबान, ये याकूब जी यहां पर जुबान की बात कर रहे हैं। हम अगर जुबान से गलत बोलते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की वॉकिंग है, हमारा चलना है जो आत्मिकता में,
उसमें वो रुकावट देती है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलते, अगर हम आत्मिक नहीं हैं, अगर हम आत्मा के वसीला नहीं चलते, हम आत्मा के जरिए नहीं चल रहे, हम आत्मिक नहीं हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, मुकद्दस कलाम कहता है, जो आत्मा के वसीला चलते हैं, जो आत्मा दे द्वारा चलते ने, ओही परमेश्वर दे रिश्तेदार ने, ओही परमेश्वर दे धीआं पुत्र ने, उन्हां दे नाल ही परमेश्वर दा रिलेशन है। जेड़े दूसरे शरीर दे द्वारा चलते ने उन्हां दे नाल नहीं। अज कोई गुस्से दे नाल बोल रहा है, अज कोई गाली गलोच कर रहा है, अज कोई एक दूजे नूं बदनाम कर रहा है, एक दूजे ते दोष ला रहा है, वो कहता है ए माड़ा है, मैं चंगा आ, मैं चंगा, ए माड़ा, ए गलत कर रहा है, मैं चंगा कर रहा। जेड़ा किसी ते दोष ला रहा है ओदे ते दोष लगना ही है। जेड़ा किसी दी बेइज्जती मीटिंगां च करता है ओदी भी होनी है, एक दिन सारी दुनिया वेखेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी जुबान ते लगाम लाना पएगा। अगर तुसी चंगे, अगे पढ़ दियो, अगे पढ़ दियो। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो देखें, मुकद्दस कलाम कहता है, गलत बोलने वाले, किसी की बुराई करने वाले पाप में गिरते हैं और वो नाश हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो किसी की बुराई करने वाले, चाहे कोई बुरा है, मत बोलें, धीरज रखें, शांत रहें, जो कोई कर रहा है करने दें, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है, जजमेंट हो करने वाला है। असी जज नहीं हाँ, न्यायी साडा यीशु मसीह, वो खुद न्याय कर लेगा एक दिन आन के। असी अपने आप को आत्मिकता च लैके चलते जाइए, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं स्पिरिचुअलिटी में। और स्पिरिचुअल वही है जो मीठा बोलता है, जो प्यार से बोलता है, जो अपनी जुबान से किसी की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर हम बुरा बोलते हैं इस जुबान के वसीला, तो ये हमें एक दिन नरक की आग में सड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगी। आगे, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु। ओके। तो देखें, याकूब जी ने बड़ी बखूबी से वो उत्साहित करते हैं लोगों को, अपने लोगों को, कि ये बुरा ना बोलें और अच्छा अच्छा बोलने में मजबूत हो जाएं। तो कैसे बुरा बोलने वाले पाप में गिरते हैं और उनको नरक मिलेगा। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये मुकद्दस कलाम ने हमें अभी अभी बताया है। तो झगड़ा, गलत बोलना, गलत किसी को कहना, ये चीजें मुकद्दस कलाम ने साफ साफ बयां की है कि ये चीज पाप है। और इसी चीज की वजह से इंसान पाप में गिरता है। और बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी क्या है? मौत। अगर हम रोमियो 6 अध्याय 23वीं आयत पढ़ें तो बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। तो मैं चाहता हूं एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। आप पढ़ें याकूब 1 अध्याय 19वीं। याकूब 1 अध्याय 19वीं आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो देखो, पवित्र बाइबल कहती है कि हे मेरे भाइयों सुन लो, हे मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र वचन कहता है, बाइबल कहती है सुन लो। भाई सारे मेरे भैन भराओ, पवित्र वचन कहता सुन लो। की कहता है? फिर पढ़ दो। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, ये बात तुम जान लो। अगर किसी को नहीं पता तो वो जान ले। अगर किसी को संदेह है, किसी को शक है, तो वो जान ले। अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता, लगता है शायद भूल गए हैं सारे पवित्र वचन को, ये सिखाने वाले भी शायद भूल चुके हैं, सुनने वाले तो भूले भूले, सिखाने वाले भी शायद भूल चुके हैं। और क्या कहता है पवित्र वचन? लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों। वचन कितना आदर देता है, सभी लोगों को कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। जिसे नहीं पता वो सुन ले। आज भी जे कोई भूल गया है, जिन्हों नहीं पता, जिसे बिल्कुल याद नहीं है, यो भूल गया है, वो सुन ले। हाँ जी।
हर एक मनुष्य हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर बोलने में धीम, आगे, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। सुनने में तत्पर। पवित्र वचन कहता है भाई तुसी सुन च काले होवो, सुन च। अच्छा परमेश्वर दा वचन, अच्छा ऐ कह रहा सी, ऐ कह रहा सी, अच्छा परमेश्वर दा वचन ऐ सिखा रहा सी, अच्छा हुणे परमेश्वर दे वचन ने ऐ सिखाया। मुकद्दस कलाम कहता है, हे प्रिय भाइयों सुनो, ध्यान दो, ध्यान रखो। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, हर एक औरत, हर एक मर्द, हर एक बच्चा सुनने में, भाई सुनने च काले होवो। और वचन कहता है बोलने में धीरे धीमे। भाई बोलन लगे काले ना पाओ, सुन लग्या धीरजवान हो। अगर कोई गाली भी दे रहा है सुन लो, पटाक दिने जवाब ना दे दियो, बर्दाश्त कर लो। और सब तो वड्डी ते गल है वचन नूं सुनन च काले होवो, बोलण च धीमे। जदों परमेश्वर दी हजूरी च लोग कई बैठे हुंदे ने, उन्हां नूं वचन नाल कोई मतलब नहीं हुंदा, वो इधरों जा रहा इधरों जा रहा, फिर ऐसे लोग कदी चंगे नहीं हुंदे, फिर वो बोलण च बड़े काले हुंदे ने। परमेश्वर ने मेरा कोई काम ही नहीं कीता, मैनूं चंगिया ही नहीं कीता, परमेश्वर ने अज तक मेरी जिंदगी च कोई काम नहीं किया। इत्थे बहुत सारे भैन भरा ने जिन्हां दी जिंदगी च परमेश्वर वड्डे वड्डे काम कर रहा है, और मैं ए कह देना है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन नूं मैं वेख्या है कईयां नूं बड़े ध्यान दे नाल, इधर बंब फट जे उन्हां दा ध्यान इधर उधर नहीं हो सकता। ऐसे भी शेर योधे बैठे ने इत्थे, फिर परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी च बरकत 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 वड्डियां वड्डियां बरकतां लई आउंदा है। क्यों? क्योंकि सुनने च बड़े तेज ने और बोलन च धीमे। शैतान उन्हां दी जिंदगी च कोई अगर उन्हां नूं ट्रैक तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हालात लेके आउंदा ते वो नहीं बोलते, कोई गल नहीं। हालातों को खत्म करने वाला हमारा पिता हमारे साथ है, ये कुछ नहीं, वो बोलते नहीं। तो ऐसा ही मुकद्दस कलाम हमें सिखाता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, प्यारे भाइयों, हर एक मनुष्य, हर एक जन, हर एक परमेश्वर का बेटा बेटी सुनने में तत्पर। भाई सुनने च काले होवो तुसी, जवाब देने च नहीं। एक गाल दी बजाय चार गालां देने च नहीं। एक जगह ते बदनामी हुई है, चार जगह ते बदनामी करने वाले नहीं बनना। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। बोलना हमारा अगर गलत है तो हम पापी ठहर चुके हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर हम गलत किसी को कह रहे हैं, तो मुकद्दस कलाम कहता है बोलने की वजह से भी इंसान पापी ठहरता है। बोलने की वजह से भी इंसान पाप में गिरता है, और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। तो पवित्र बाइबल कहती है सुन च काले होइए। भाई सुन च, कई विश्वासी कहते नहीं 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 असी बर्दाश्त, असी नहीं सुन सकते, किसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, असी ते जवाब देवांगे, असी ते बोलांगे। पर यीशु कहता माफ कर दियो, असी माफ नहीं कर सकते। बाइबल दा वचन साडे लई मायने नहीं रखता। आज बाइबल दा वचन विश्वासियों की जिंदगी च मायने नहीं रखता। ईवन वड्डे वड्डे पास्टर जिहड़े कहंदे ने साडे ते परमेश्वर की बड़ी वड्डी ग्रेस है, साडे ते परमेश्वर की बड़ी वड्डी ताकत काम कर दी है, वो भी कहंदे ने असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर वो जलील इन्ना करते हैं लोगों को, एक दूजे नूं ही, एक दूजे नूं। पर असी जलील करने दे लई नहीं, असी ते लोकां दीयां रूहां नूं, असी ते यीशु मसीह दा प्रचार करने दे लई खड़े कीते गए हैं। भाई असी ते यीशु मसीह दे नाम नूं उच्चा करने दे लई। अज असी यीशु दे नाम नूं होर ज्यादा नीवियां कर रहे हैं, उच्चे परमेश्वर नूं गलत बोल के, एक दूजे दी बुराई करके, क्योंकि असी वचन नूं भंग कर रहे हैं, वचन नूं इज्जत नहीं दे रहे। तो जिन्नी देर असी वचन की रिस्पैक्ट नहीं करांगे, साडे ते सजा लागू है। अगर साडा बोलना अज भी इस तरह का ही है, अगर साडा बहना उठना खलोना अज भी इस तरह का ही है, अज भी असी सारा कुछ पुराना ही
साडे जीवन च चल रहा है। आज भी अगर हम नए सिरे से नहीं जन्मे, हम सिखाते हैं, यीशु ने सिखाया जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्म लेता वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के राज च नहीं पहुंचेगा, ओदा उद्धार नहीं होएगा, ओदी मुक्ति नहीं होएगी, ओदा छुटकारा नहीं होएगा। ते ऐ सोचो जे अज साडा बोलना ही नहीं बदलिया, असीं नवें सिरों कित्थों जम पे? क्योंकि नवें सिरों जम्मण वाला इंसान आत्मिक बोली बोलदा है। सब कहें हालेलुया। नवें सिरों जम्मण वाला इंसान अपने दुश्मनां दे नाल प्यार करदा है, अपने वैरियां दे नाल प्यार करदा है, अपने आप नूं सचमुचों इन्ना नम्र बना लैंदा है कि लोकां दी गाली गलोच भी बर्दाश्त करदा है। क्यों? क्योंकि वो नवें सिरों जम चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्म लेता तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। तो आज भी कुछ लोग सच में महान परमेश्वर की महान सच्चाई को जानने के बावजूद भी आज भी चेंज नहीं हुए, उनका नया जन्म ही नहीं हुआ। जैसे वो पुराने जीवन में गालियां देते थे, जैसे वो पुराने जीवन में बुराई करते थे, जैसे वो पुराने जीवन में बुरा बोलते थे, इल्जाम लगाते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे, आज भी परमेश्वर को जानने के बाद वैसा ही चल रहा है। तो नया जन्म तो हुआ ही नहीं, तो परमेश्वर के राज्य में हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम नए सिरे से जन्मे ही नहीं। पौलुस कहता है ये झगड़े, ये लड़ाई, ये जिद, ये निंदा करनी, ये बुराई करनी कहां से आई? तुम में से कौन लेकर आया? परमेश्वर का वचन तो नहीं, परमेश्वर के वचन ने तो नहीं सिखाया, परमेश्वर ने तो ये कहा ही नहीं है। ये कहां से आई? ये भाई शैतान की ओर से आ चुकी हैं। शैतान आपके जीवन में एंट्री कर चुका है। आपने दूसरे लोगों को बचाना था, आपने दूसरे लोगों को आगाह करना था, आपने दूसरे लोगों को बताना था कि शैतान ऐसे आता है। तुम्हारी जुबान को इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे देखने को, तुम्हारे बोलने को इस्तेमाल कर सकता है। हम तो सिखाते थे, इसीलिए परमेश्वर के पवित्र वचन ने कहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, आप में से बहुते सिखाने वाले ना बने। छड़ दिओ सिखाना जे आप ही साडे अंदर वो चीज़ां नहीं हैगियां। अज इत्थे भी बहुत सारे बेटे बेटियां बैठे ने जिहड़े एवेंजलिज्म करते ने, सिखाउंदे ने, उन्हां दे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। उन्हां दा बोलना स्पिरिचुअल होना चाहिए, बोलना उनका। एक विश्वासी, आज कोई बहन अपने घर में आत्मिकता से नहीं बोलती, तो मैं कह देता हूं, अगर हम सही नहीं बोलते अपने घर में, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव जितने लोग हैं उनके साथ, तो हम पाप में हैं, हम पाप कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है बोलने की वजह से भी इंसान पाप में गिर सकता है। तो हमारा बोलना अगर सही नहीं है तो हम पहले वाला जीवन जो संसार में था, जो संसार में हम गुजारते थे, वही है, वही है। पासबान भी आजकल ऐसा है, ट्रेंड चल गया भाई, ट्रेंड। ए वीडियो बनाने वाला, जवाब देने वाला ते ट्रेंड। यीशु मसीह ते इस तरह करते नहीं। लखां लोकां ने यीशु दा विरोध किया, लखां लोकां ने पौलुस दा विरोध किया, लखां लोकां ने, वेखो इस्तीफान पत्थर खा रहा है। अज दा इस्तीफान हुंदा ते एक पत्थर भी पिछे लगा के एक हाथ च ते दूसरे हाथ च मारो। हाँ किवें मारदे हो? अज दा इस्तीफान हुंदा अज दे पासबाना वर्गा, जां अज दे विश्वासियां वर्गा, जां अज दे रब नूं जानन वालियां वर्गा हुंदा, ते जिवें ओहदे लई पत्थर फड़े गए सी, वो भी पत्थर फड़ लेंदा। मारो, दो ते मैं छड्डने ही आ ना। जे तुसीं 10 20 30 मेरे मारोगे ते दो ते मैं मारांगा भाई। ते जे कोई मेरे हाथ च एक अद्धा आ गया तो मैं ओहदी गिच्ची दब देनी जे, मैं भी एक अद्धा लै बैणा। वो खा रहा है पत्थर, वो गालियां खा रहा है, वो बुराई बर्दाश्त कर रहा है। अज कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल भुल गए असी। साडे लिए पवित्र वचन मायने नहीं रखता, हमारे लिए मुकद्दस कलाम मायने नहीं रखता। हमें तो बस अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना है। एक गाल दी है, 4 देनियां ही, एक वीडियो बनाई है, मैं 4 पाउणियां ने। बई कित्थों आ गई पौलुस कहता है जिदा, कित्थों आ गए ये लड़ाई झगड़े, कित्थों आ गए ये विचार, ए बोलना तुहाडा कित्थों आ गया?
ऑब्वियसली शैतान ਵੱਲੋਂ शैतान एंट्री कर चुका है और ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। शैतान ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, शैतान कहना ਇਹਨੂੰ जवाब दे। ਅਸੀਂ एक ਦੀ बजाय शैतान ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ के 4 ਦਿੰਨੇ ਆ। मगर आप जानते नहीं हो, परमेश्वर कहते हैं तेरी ओर से मैं लड़ूंगा, तेरा जवाब मैं दूंगा, और न्याय करने वाला तो वो परमेश्वर है। हम क्यों अगर कोई पाप कर रहा है, अगर कोई लालची है, अगर कोई धोखेबाज है, अगर कोई लालच से सेवकाई कर रहा है, अगर कोई लालच से परमेश्वर का काम कर रहा है, तो परमेश्वर बैठा है देखने वाला, वो करेगा न्याय एक दिन। अगर कोई विश्वासी पाप में है, वो लालची है, वो पापी है, वो कुछ गलत कर रहा है, तो न्याय करेगा परमेश्वर। हम न्याय नहीं करने वाले, वो है। तो बाइबल तो कहती है भाई सुनने में, अगर तू तेज बनना चाहता है तो जवाब देने में नहीं, सुनने में बन। यीशु जब गुजरते थे रास्ते में तो कुछ पापी लोग, कुछ फरीसी लोग, यहूदी लोग उन्हें गलत बोलते, ये रॉन्ग इंसान है, ये गलत शिक्षा देने वाला है, ये पता नहीं कैसा, ये तो इसका तो कोई बाप ही नहीं है, ऐसा भी बोलते थे लोग। मगर यीशु कहते थे हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये तुझे जानते नहीं। मगर आज तो हम जानते हैं परमेश्वर को, आज क्यों नहीं माफ करते? मगर हमारे लिए परमेश्वर ने जो कहा है माफ कर, वो नहीं कर सकते हम तो जवाब देंगे। जवाब भाई असी ते एक चपेड़ कोई मारदा है ते 4 मारनियां ही मारनियां, भाई ठंडी तद पैनी है, शांति तद मिलनी है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहेगा, और उठ चुका है। जिस दिन हमने मन बना लिया ना, हमने ऐसा करना है, ऐसा जवाब देना है, ऐसा करना है, ऐसा मारना है, तो परमेश्वर का उसी समय से आप पर से अनुग्रह का हाथ उठ गया। क्योंकि बाइबल कहती है उसकी दृष्टि धर्मी पर, उसका हाथ धर्मी पर रहता है। और धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, जो परमेश्वर के एक एक वचन पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो धर्मी है। अगर उसके वचन का ही आदर नहीं, उसके वचन पर ही विश्वास नहीं, कि वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है, कुछ नहीं होना, जवाब दे दइए। परमेश्वर के वचन का आदर करें, अपनी जुबान पर याकूब जी कहते हैं लगाम लगाएं। और बाइबल कहती है जो अच्छे दिन देखना चाहता है, आप में से कितने अच्छे दिन देखना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं। हम सभी अच्छे दिन देखना चाहते हैं, बरकत के दिन देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमेशा चंगाई बनी रहे, जो यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर हमें दी है, और सभी चाहते हैं अच्छे दिन देखना। तो बाइबल कहती है जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान पर क्या करे? लगाम लगाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसको मौत देखनी है, जिसको अच्छे दिन नहीं देखने, जिसको हालात देखने हैं, जिसको परमेश्वर का प्रकोप देखना है, वो तो बोलेगा, वो तो उल्टा भी बोलेगा, गलत मलत भी बोलेगा। वो तो एक दास दूसरे दास को गलत एक दास दूसरे दास ਨੂੰ बड़ा गलत बोल रहे, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। और सच में जो ऐसा करते हैं उनके जीवन में से याद रखें, जाने ही वाले हैं अच्छे दिन, आएंगे नहीं जाएंगे। जहां तो वो अभी पश्चाताप करे, अभी माफी मांगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैंने गलत किया, मैंने पाप किया, आज के बाद मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाऊंगा, तो फिर शायद परमेश्वर की दृष्टि और उसका अनुग्रह हो जाए। क्योंकि पश्चाताप करने वाले, माफी मांगने वाले को परमेश्वर माफ करता है। पवित्र बाइबल कहती है अपने मन को फिरा लो, अपने मन को चेंज कर लो, ताकि स्वर्ग में से आपके लिए अच्छे दिन आए। अगर हम पाप में हैं, बोलते गलत हैं, करते गलत हैं, सोचते गलत हैं, देखते गलत हैं, तो अच्छे दिन गए, वो नहीं आएंगे। अगर आज ही से हम पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, तो फिर स्वर्ग में से बाइबल कहती है अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में सिखाया है कि जितने अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं।
और हमें काबू करना होगा। हमें काबू करना होगा। शैतान हमारे शरीर को इस्तेमाल कर सकता है, हमारी जुबान को, हमारे शरीर के एक एक पार्ट को इस्तेमाल कर सकता है। वो हमारे पाँव को पाप में ले जा सकता है, वो हमारी जुबान को गलत बोलने में ले जा सकता है, वो हमारी आंखों को गलत देखने में ले जा सकता है। मगर पौलुस कहता है कि हे प्रिय भाइयों, जो कल्पनाएं, जो सोचा विचारा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ परमेश्वर ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। फिर से वचन पढ़ देंगे, आप पढ़े 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के जो विरुद्ध, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कितनी बड़ी बात प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मुकद्दस कलाम कह रहा है, प्रेरित पौलुस के वसीला प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और वो कहते हैं, बड़ी महान बात कह दी कि मसीह की कैद में। अगर आपकी जुबान गलत बोलना चाहती है, आपसे गलत बुलवाना चाहती है, किसी को गाली गलोच आपके वसीला दिलवाना चाहती है, तो अपनी जुबान पर लगाम दें और उसे मसीह का कैदी बना दें। हालेलुया। अगर आपकी आंखें आपको गलत देखने में मजबूर करती हैं, अगर आपका मन आपको गलत कामों में रुझाने के लिए मजबूर करता है, तो उसे बाइबल कहती है मसीह का कैदी बना दें। हालेलुया। अगर आपके पांव आपको पाप में ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ले जाने के लिए वो आपको सच में मजबूर कर रहे हैं, तो पवित्र बाइबल कहती है उन्हें यीशु मसीह का कैदी बना दें। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ दें फिर से लास्ट में। और हर एक भावना को कैद करो। हर एक भावना नूं जिहड़ी तुहाडे अंदर उठदी है परमेश्वर दे विरोध च, गंदियां भावनावां, गंदियां अभिलाषावां, गंदियां सोचां, गंदे विचार, नहीं मैं इहदे बिना नहीं जी सकदा, ऐ नहीं मेरे को हो सकदा, मैं नशे बिना नहीं रह सकदा। जिन्नी देर एक इंसान अपनी घर दी नाल झगड़ा ना कर ले, ओहदे 2-4 छड्ड ना दवे, ओहनूं चैन नहीं आउंदा। इहने मैनूं इन्ना को बोलिया, मैं इहनूं सिद्धियां करना, इहनूं। ऐसी अभिलाषाओं को जो परमेश्वर के विरोध में बाइबल कहती है उठती हैं, मसीह का कैदी बनाओ। आगे कैद करके मसीह का आज्ञाकारी क्योंकि मसीह कहता है मैं प्रेम हूं और प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। मन आपको कहेगा नहीं उन्हें बड़ा माड़ा बोलिया ही, तेनू जलील कीता सभा दे विच शरेआम। अच्छा यूट्यूब ते तेनू जलील कीता, तेनू बुरा क्या कर लैण दिओ, तुसी परमेश्वर दे नियम नू पूरियां करो। मीटिंग करके 50 लोकां च तुहाडी बदनामी कीती, तुहाडा मन तुहाडी जुबान कहेगी जवाब दे, कर लैण दिओ, तुसी परमेश्वर दे नियम नू पूरियां करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर असीं ऐदां करदे हां ते सचमुच असीं मसीह दे कैदी हां, और मसीह दी कैद सब तो वड्डी आज़ादी है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह दी कैद सब तो वड्डा जीवन है। यीशु मसीह दी कैद सब तो वड्डी बरकत है। यीशु मसीह दी कैद सब तो महान जिंदा जीवन है। हालेलुया। आगे पढ़ दें। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हर एक अण आज्ञाकारी नू, हर एक परमेश्वर दे वचन दी जड़ी उल्लंघना है तुहाडे जीवन च, दंडित करें, उन्नू सजा दो। उस मन को सजा दो जो आपसे गंदी बंदी गालियां दिलवाता है। उस मन को सच में सजा दो जो आपके अंदर गलत अभिलाषाएं, झगड़े वाली, बुराई वाली, निंदा वाली, चुगली वाली, उसको दंड दो। दूसरे को नहीं, दूसरे को दंड मत दें। उस मन को जो सच में बैर की भावना रखता है, मैं बदला लेना है। पवित्र बाइबल कहती है बदला लेना आपका काम नहीं है।
बदला लेना आपका काम है ही नहीं। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया। हमारा काम नहीं है बदला लेना, हमारा काम नहीं है लड़ना। बाइबल कहती है आपकी लड़ाई वो लड़ेगा। आपको किसी ने गलत बोला है, छोड़ दो, परमेश्वर न्याय करेगा। बस आप ना बोलें। आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो क्रोध है, क्रोध रिवेंज का, बदला लेने का, बाइबल कहती है उसे मसीह का दास बना दे, मसीह का कैदी बना दे, मसीह के कैदी बन जाए। और पौलुस कहता है वही तो आजादी है, वही तो जीवन है। जो वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, अपने आप को। और सच में पौलुस अपने आप को मारता था, अपने मुंह पर चांटे लगाता था। जब उसका मन उसे कहता था ना, उसने तुझे बुरा बोला है पौलुस, जवाब दे, तो वो अपने मुंह पर चांटे लगाता था। पौलुस उसने तुझे गालियां दी, पौलुस उसने तुझे ऐसा कहा। जब उसके मन में ऐसी अभिलाषाएं जागती होगी तो वो अपने मुंह पर सच में वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, पीटता हूं और यीशु मसीह का कैदी बनाता हूं। उन गंदी अभिलाषाओं को, पाप की अभिलाषाओं को, बैर की अभिलाषाओं को, निंदा की, चुगली की अभिलाषाओं को वो मारता था, पीटता था और यीशु मसीह का कैदी बनाता था। हालेलुया। आज हमारी बारी है। कितने तैयार हैं ऐसी जुबान को लगाम लगाने के लिए, यीशु मसीह का कैदी बनाने के लिए? जो जुबान गालियां देती है, जो जुबान बुरा बोलती है, जो जुबान बुराई करती है, क्योंकि बाइबल कहती है बुरा बोलने से हम पाप के अंदर जाते हैं। तो सच में अपने हाथों को दुआ में उठाएं और कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के वचन के वसीला। आज के वचन के वसीला मैं अपनी जुबान पर लगाम लगाने वाला बन गया हूं। परमेश्वर मैं अपनी गंदी अभिलाषाओं को छोड़ने वाला, मैं नए जीवन में जीने वाला, मैं अपने आप को मसीह की कैद में रखने वाला, मैं अपनी अभिलाषाओं को दंडित करने वाला बन गया हूं तेरे वचन के वसीला। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वारा बाशा खारा बाला रा बाशा। सच में परमेश्वर तेरे वचन ने आज मुझे चेंज कर दिया है। तेरे वचन में मेरे जीवन में से क्रोध को मिटा दिया है, गलत बोलने को मिटा दिया है, गलत सोचने को मिटा दिया है, परमेश्वर देखने को मिटा दिया है। तेरे वचन ने मुझे चेंज कर दिया है। तेरे वचन ने मुझे नए सिरे से जन्म दिलवाया है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बदल गया हूँ। उसकी पवित्र हजूरी में कहीं तेरे वचन के वसीला में चेंज हो गया हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।